और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमने तकरीबन 450 मिलियन US डॉलर इसके ज़रिए ज़र मुबादला पाकिस्तान में लेके आए। लास्ट ईयर जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तान से अराउंड 1.5 से 2 लाख टन जो है सीसम सीड है वो एक्सपोर्ट हुआ है माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब तिल के बारे में बताइए, जो सीसम की काश्त है पाकिस्तान में, इसका क्या हिस्ट्री है और कहाँ पहुँची है, कहाँ पे देख रहे हैं, क्या स्टेटस है अभी इसका करंट? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो तिल इस वक्त वाइट पर्ल के तौर पे हमारे लिए साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो इस टाइम मुआशी हालत है उसमें हमें पैसे की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है। तो तिल वो वाहिद फसल है जो बाहर से हमारे लिए डॉलर कमा के ला रही है। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर हमने तकरीबन 450 मिलियन US डॉलर इसके ज़रिए ज़र मुबादला पाकिस्तान में लेके आए। और इसके ज़रिए फार्मर को जो है अच्छी इनकम हुई, अच्छा रेट मिला, 20 से 22 हज़ार रुपये फ़ी मन मिली प्राइस, और अच्छा उसको मुनाफा मिला, जिसकी वजह से इस साल अगर आप देखें तो तिल एक बड़ी फसल के तौर पे उभर के सामने आई है। और तकरीबन 2 मिलियन एकड़ के ऊपर इसकी काश्त जो है वो हो चुकी है। और अगले साल हम जो है ना एक बड़ी प्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। और पिछले साल हमने ये तकरीबन 9वें नंबर से हम 5वें नंबर पे दुनिया की प्रोडक्शन में आ गए, और इस साल हम जो है इंशाल्लाह दूसरे या तीसरे नंबर पे होंगे और एक कीमती ज़र मुबादला बाहर से लेके पाकिस्तान में आएंगे और मुल्क की जो इकोनॉमी है इसमें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। फर्टिलाइजर जिस तरह महंगी हो रही है, इसका अल्टरनेट, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, पेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें। लेकिन जब हम प्रोविंशियल यील्ड की बात करें तो वो 8 मन पे आ जाती है। ठीक, जो पहले कभी 4 मन होती थी वो भी अब 8 मन पे आई है। ठीक है, तो इसमें जो गैप यील्ड गैप है जो एक अच्छे फार्मर का और ओवरऑल जो प्रोविंशियल एवरेज है, इसमें फ़र्क ही ये है कि वो रिकमेंडेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का फ़र्क है कि फार्मर इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोटाश कितनी करनी है, आपने फास्फोरस कितनी करनी है, यूरिया कितनी करनी है। फार्मर इसको नहीं फोकस करता क्योंकि महंगाई भी है, वो जो सस्ती से सस्ती खाद है उसका इस्तेमाल कर लेता है। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर का होना तो बहुत ही ज़रूरी है ना, कि आपकी फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को वही बढ़ाता है। तो आप ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें आपका ग्रीन मैन्योरिंग है, आपके फार्म यार्ड मैन्योर है, अब आपके बायो फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, ह्यूमिक एसिड आ रहा है। इनका इस्तेमाल करने से ना आपकी सिर्फ ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ती है, बल्कि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनका इस्तेमाल भी कम हो जाता है, और जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अगर हम दुनिया के साथ पाकिस्तान की प्रोडक्शन का मुकाबला करें तो दुनिया कहाँ पे खड़ी है और पाकिस्तान में कितनी फ़ी एकड़ पैदावार आ रही है? जिस तरह कमर्शियल इसको क्रॉप को लेने जा रहे हैं और ये एक बड़े एरिया के ऊपर काश्त हो रही है। पिछले साल अगर हम देखें तो हमने तकरीबन 3,87,000 टन प्रोडक्शन की है पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन ये 10 लाख एकड़ के ऊपर ये काश्त हुई थी। इस साल ये 20 लाख एकड़ के ऊपर इसकी काश्त पहुंच जाएगी और हम दुनिया में इंशाल्लाह दूसरे तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, और 5 लाख टन से ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे। अगर एवरेज प्रोडक्शन की बात करें उसमें भी बहुत बेहतरी आ रही है। हम 4 मन से अब 8 मन पर चले गए एवरेज पे, जबकि हमारे दरमियाने जो काश्तकार हैं वो 15 से 20 मन ले रहे हैं, और जो बहुत अच्छे जिम्मेदार हैं वो 25 मन से भी ऊपर इसके ऊपर पैदावार ले रहे हैं। दूसरी तरफ हमने इसकी क्वालिटी को भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक रखना है। जब हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी और हमारे मुल्क के अंदर वाफिर मिकदार में तिल पैदा भी होंगे तो इंटरनेशनल जो ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम तिल एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला कमा सकेंगे। इसकी कॉस्ट कितनी आती है और इसका बेनिफिट कितना आता है किसान को? इसकी जो कास्ट जो बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, कम खर्च वाली फसल है, खर्चा कम है और इसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। हम तकरीबन $4.5 अरब का बाहर से तेल इंपोर्ट करके खाते हैं। इसका जो ऑयल निकलता है अगर हम इसको रॉ में बेचने की बजाय कितना इफेक्टिव हो सकता है ये हमारे लिए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें ना, हम ना सिर्फ 25 किलो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने बताया है कि 5 अरब US डॉलर जो हम सालाना खर्च कर रहे हैं उसे हम जो लोकल घटिया तरीन जिसे दुनिया साबुन बनाती है, जिसे और इस्तेमालों में लेती है, उसे हम खाने के लिए पाम ऑयल मंगा रहे हैं, जिससे हमारे हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड, हर घर में मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हर घर के अंदर मौजूद है। आज से 20-25 साल पहले नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें हम नहीं खा रहे थे। हम देसी घी का इस्तेमाल करते थे। ऑयल हमारा उस टाइम 6 लीटर पर एनम था और जो अब 24 लीटर पर एनम पे चला गया है। ठीक है, तो तिल का ऑयल तो खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सेसामिन और सेसामोल जो है एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा होता है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं, तो ये इस्तेमाल के लिए आप प्योर भी कर सकते हैं। इसे ब्लेंड करके दूसरे ऑयल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो जो हम बाहर से इतने पैसे खर्च कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, तो इसको हम अपने घरेलू इस्तेमाल में भी लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान में हम कितना तिल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी कंपनी कितना एक्सपोर्ट करती है, और जो बाकी एक्सपोर्टर किस तरह आपसे जो है ना फ़ायदा लेते हैं प्रोसेसिंग के वाले से? देखें लास्ट ईयर जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तान से अराउंड 1.5 से 2 लाख टन जो है सीसम सीड है वो एक्सपोर्ट हुआ है माशाल्लाह से।
और हमारी जो कंपनी है, हम लोगों का जो मेन अभी गोल है वो ये कि हम जो लोग एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हम लोग जो है अच्छा माल और सपोर्ट करें।